आप सभी लोगों का आप ही का यूट्यूब चैनल एमसीक्यू अड्डा। इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स है जो कि यूपीसी के, एसएससी के और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, उसके लिए काफ़ी उपयोगी सामग्री एमसीक्यू रूप में प्रोवाइड करता है। तो उम्मीद है आप लोगों को यह यूट्यूब चैनल बहुत अच्छा लगेगा, आपकी तैयारी में मदद मिलेगी। उम्मीद है आप लोग अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज हम लोग इंडियन पॉलिटी पर 30 टफ एंड ट्रिकी एमसीक्यू पर बात करेंगे, लेक्चर करेंगे, डिस्कस करेंगे। उम्मीद है ये भी पसंद आएगा। तो हमारे एमसीक्यू अड्डा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आगे बढ़ते हैं। चलिए 30 टफ एंड ट्रिकी एमसीक्यू इंडियन पॉलिटी। पहला सवाल लेते हैं। तो पहले ये बता दूं कि ये जो मटेरियल है, ये वीडियो दो लैंग्वेज में, दो भाषाओं में, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, आप जिसमें चाहे आप अपना तैयारी कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो पहला सवाल लेते हैं, भारत के संविधान की अंतिम सत्ता किससे प्राप्त होती है? भारत की संसद, या भारत के लोग, या भारत का सर्वोच्च न्यायालय, या भारत के राष्ट्रपति? सही जवाब है भारत के लोग। भारत के लोग से ही प्रस्तावना की शुरुआत में हम भारत के लोग से होती है, जो ये दर्शाती है कि भारत की संप्रभुता किसी संस्था, संसद, न्यायपालिका या राष्ट्रपति से नहीं, बल्कि जनता से आती। यही जनता संविधान को अपनी अंतिम वैधता प्रदान करती है। साथ में एक्सप्लेनेशन, व्याख्या भी दी जा रही है। अभी तक आपने हमारे एंशिएंट इंडिया, इंडियन ज्योग्राफी और ये तीसरे में इंडियन पॉलिटी पे है। भारत में कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ की अवधारणा कहाँ से ली गई है? अमेरिकी संविधान, ब्रिटिश संविधान, फ्रेंच संविधान या कनाडाई संविधान? ये ब्रिटिश संविधान से ली गई है। कानून के शासन की अवधारणा ब्रिटिश संविधान से ली गई है। एबी डाइसी ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, जिसमें कानून के सर्वोच्चता और कानून के समक्ष समानता पर जोर दिया गया है। तीसरा, भारतीय संविधान में समवर्ती कंकरेंट लिस्ट की अवधारणा किससे ली गई है? अमेरिकी संविधान, या ऑस्ट्रेलियाई के संविधान, या कनाडाई संविधान, या आयरिश संविधान? यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों के साझा विभाजन की व्यवस्था, जिसे समवर्ती सूची कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। संविधान सभा की प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, या बी.आर. अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, या सरदार वल्लभ भाई पटेल? ये बी.आर. अम्बेडकर थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति अध्यक्ष थे। उन्होंने भारतीय संविधान का मुख्य शिल्पकार माना जाता है। भारत की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया था, जिसमें शब्द जोड़े गए थे सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, या समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता, या समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य, या स्वतंत्रता, समानता, बंधुता? सही जवाब है बी, समाजवादी निरपेक्षता अखंडता। 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता शब्द जोड़े गए थे। भारत के राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स, किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4? ये सही जवाब है अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 में लिखा है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। यह संघ की अविनाशी प्रकृति को दर्शाता है, यानी संघ को समाप्त नहीं किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों को लागू कराने का अधिकार किसके पास है? संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, या निर्वाचन आयोग? सही जवाब है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का प्रावधान करते हैं। इसलिए न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा और उनके प्रवर्तन के लिए सक्षम है। संवैधानिक उपचार का अधिकार क्या है? यह एक विधिक अधिकार है, यह मौलिक अधिकार है, यह नैतिक अधिकार, यह राजनीति निर्देशक तत्व है? सही जवाब है एक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 32 इस अधिकार की गारंटी देता है।
डॉक्टर अम्बेडकर ने इस संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, क्योंकि नागरिकों को अपनी मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु सीधे न्यायालय जाने के अधिकार देता है। 9वां सवाल को लेते हैं। मूल संरचना सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर किस मामले में प्रतिपादित किया गया था? पहला गोलकनाथ मामला, या केशवानंद भारती मामला, या मिनर्वा मिल्स मामला, या इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण। सही जवाब है केशवानंद भारती मामला। केशवानंद भारती बनाम राज्य केवल 1973 में। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा संसद संविधान की मूल संरचना की परिवर्तन नहीं कर सकती, भले उसके पास संशोधन करने की व्यापक शक्तियां क्यों न हो। भारतीय संविधान की धर्मनिरपेक्षता सेकुलर का अर्थ क्या है? पहला, राज्य द्वारा सभी धर्मों को समान सम्मान देना। भारत में किसी भी धर्म की अनुमति नहीं। राज्य कोई अपना धर्म नहीं, कोई राज्य का अपना कोई धर्म है, धर्म निजी है और राजनीति सार्वजनिक है। सवाल इसका आंसर है, जवाब है पहला ए, राज्य द्वारा सभी धर्मों को समान सम्मान देना। भारतीय राज्य सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करता है, किसी धर्म को विशेष प्राथमिकता नहीं देता है और न किसी के साथ भेदभाव भी करता है। 11वां सवाल, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 360। सही जवाब है सी, अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि जब संसद का सत्र न चल रहा हो तब वह अध्यादेश जारी कर सकता है, ताकि आवश्यक परिस्थितियों में तत्काल कानूनन प्रावधान किया जा सके। कानून का समक्ष समानता इक्वलिटी बिफोर लॉ किस संविधान से ली गई है? अमेरिकी संविधान, ब्रिटिश संविधान, फ्रेंच संविधान या कनाडा संविधान? ये ब्रिटिश संविधान से ली गई है। यह अवधारणा ब्रिटिश न्यायशास्त्र से ली गई है, जिसे एबी डाइसी ने प्रतिपादित किया था। संपत्ति का अधिकार राइट ऑफ प्रॉपर्टी अब क्या है? एक मौलिक अधिकार या एक राज्य नीति निर्देशक तत्व या विधिक अधिकार या मानव अधिकार? सही जवाब है तीसरा, एक विधिक अधिकार है, लीगल राइट है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। अब यह अनुच्छेद 301 के तहत एक विधिक अधिकार है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों डायरेक्टिव प्रिंसिपल का उद्देश्य क्या है? राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र या न्यायिक स्वतंत्रता या धार्मिक तटस्थता? सही जवाब है बी, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। नीति निर्देशक तत्वों का लक्ष्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, जहां सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 136। सही जवाब है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। इसे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा का मुख्य साधन माना जाता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? पहला, नागरिकों के प्रत्यक्ष मतदान द्वारा, दूसरा केवल सांसदों द्वारा, तीसरा संसद राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, चौथा केवल लोकसभा सदस्यों द्वारा। सही जवाब संसद राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति के चुनाव एक निर्वाचन मंडल इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, संसद द्वारा प्रस्ताव पारित करके या केवल लोकसभा? सही जवाब है तीसरा, संसद द्वारा प्रस्ताव पारित करके। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव, जिसे लोकसभा द्वारा सहमति दी जाए, के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद अपना पद किस अवधि तक धारण कर सकती है? पहला, राष्ट्रपति के इच्छा पर, प्रधानमंत्री की इच्छा पर या संसद की इच्छा पर, या 5 वर्षों की निश्चित अवधि के लिए? सही जवाब है राष्ट्रपति के प्रसाद पर, इच्छा पर है। औपचारिक स्वरूप में मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर बनी रहती है। हालांकि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करते हैं, इसलिए व्यवहार में मंत्रिपरिषद तब तक पद पर रहती जब तक प्रधानमंत्री का समर्थन प्राप्त हो। राज्यसभा कैसी सभा है? स्थायी सभा है या अस्थायी सभा या नामित सभा या सलाहकारी सभा है? सही जवाब है ए, स्थायी सभा है। राज्यसभा एक परमानेंट सदन है, यह कभी भंग न होती है।
ये इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में निर्वाचित होते हैं, जिससे इसकी निरंतरता बनी रहती, कंटिन्यूटी बनी रहती है। 20वां सवाल है धन विधेयक यानी मनी बिल कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? पहला किसी भी सदन में, दूसरा केवल लोकसभा में, तीसरा केवल राज्यसभा में या सीधे राष्ट्रपति के द्वारा। सही जवाब है केवल लोकसभा में। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है और वह भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा के साथ। राज्यसभा इस पर केवल सुझाव दे सकती, निर्णय नहीं ले सकती। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। सही जवाब है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार वर्ष 1978 में मौलिक अधिकार और भाग 3 से हटा दिया गया था। अब यह एक विधिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? सरकारी समितियां, पंचायती राज, शहरी स्थानीय निकाय या अधिग्रहण। सही जवाब है पंचायती राज। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है, जिसके माध्यम से पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। निम्न में से कौन सा विषय संघ सूची में आता है? यूनियन लिस्ट में। पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य, बैंकिंग, कृषि। सही जवाब है सी बैंकिंग। बैंकिंग विषय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में आता है। यह केंद्र सरकार के विशेष अधिकार क्षेत्र में आता है। वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन कितने अंतराल पर गठित किया जाता है? 3 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद या 5 वर्ष बाद या 10 वर्ष बाद? ये सही जवाब है सी 5 वर्ष बाद। अनुच्छेद 280 के अनुसार राष्ट्रपति हर 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करते हैं, जो केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण की सिफारिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट कब स्थापित किया गया था? 1947, 1950, 1952, 1951। सही जवाब अभी 1950। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी, जब भारतीय संविधान लागू हुआ था। इसका आधिकारिक उद्घाटन 2 दिन बाद यानी 28 जनवरी 1950 को हुआ था। भारत के न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू किस सिद्धांत पर आधारित है? कानून का शासन, शक्तियों का पृथक्करण, संविधान की सर्वोच्चता, संसदीय सार्वभौमिकता। सही जवाब है सी संविधान की सर्वोच्चता। न्यायिक समीक्षा यह सुनिश्चित करती है कि संविधान देश का सर्वोच्च कानून बना रहे और कोई भी कानून या सरकारी कार्रवाई संविधान के विरुद्ध न हो। प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग को किससे प्रतिस्थापित किया गया है, रिप्लेस किया गया है? पहला राष्ट्रीय विकास परिषद, दूसरा नीति आयोग, तीसरा वित्त आयोग, चौथा आर्थिक सलाहकार परिषद। सही जवाब है बी नीति आयोग। नीति आयोग योजना आयोग को वर्ष 2015 में समाप्त कर दिया गया। उसकी जगह पर नीति आयोग का गठन किया गया, जो भारत की नई सोच और सेवात्मक संघवाद आधारित नीति निर्माण संस्था है। कैबिनेट शब्द कहाँ उल्लेखित है? अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 352 विशेष रूप से उल्लेखित नहीं है। सही सवाल का जवाब है पहला ए अनुच्छेद 75 में। 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद अनुच्छेद 352 में कैबिनेट शब्द जोड़ा गया था, लेकिन अनुच्छेद 75 में भी कैबिनेट की संरचना जिम्मेदारियों का संदर्भ आता है। निम्न में से कौन सी समिति सार्वजनिक व्यय पब्लिक एक्सपेंडिचर पर नियंत्रण रखती है? पहला पीएससी, दूसरा अनुमानों की समिति, तीसरा लोक सेवा समिति और तीसरा लोक उपक्रम समिति। सही सवाल का जवाब है सी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। लोक लेखा कमेटी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कैग की रिपोर्ट की जांच करती है। यह सुनिश्चित करती है कि सार्वजनिक धन का उपयोग सही या पारदर्शी तरीके से किया गया है। तीसरा सवाल, संसद की संयुक्त सत्र ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री? सही जवाब है सी लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष संसद के संयुक्त सत्रों की अध्यक्षता करते हैं। इसका प्रावधान अनुच्छेद 118 में किया गया है। तो आज बस ये वीडियो यहीं तक, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में और कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से मटेरियल दिए जाए, एमसीक्यू दिए जाए, ताकि आपके एग्जामिनेशन में फ़ायदा हो, आपका ज्ञान भी बढ़े। तो हमारे अगर ये चैनल अच्छा लगा हो एमसीक्यू अड्डा, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे
बेल बटन पर प्रेस करें ताकि हमारा वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।